तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक क्लैरिटी देंगे। आखिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपके कमांड में क्यों नहीं है, आखिर आप उसको अच्छे से कर क्यों नहीं पा रहे। तो उससे पहले मोर अपडेट्स की लाइक एंड सब्सक्राइब और ये जो बातें आप हर बच्चे तक पहुंचाएं। और आज हम लोग अच्छे से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ आपका ध्यान नहीं जा रहा है और इस वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके है ना वीक हो जा रहा है, क्या कारण है मेन। तो आज जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडलाइन में कि ये रिएक्शन याद नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ नहीं आ रहा है। आखिर कौन सा रिएक्शन है जो कि आप याद नहीं किए और आपको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ढेर सारे रिएक्शन होते हैं, ढेर सारे रिएक्शन होते हैं। अगर आप एक एक करके 1 बाय 1 करके अगर आप रिएक्शंस को बस समझते हुए और उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर ऐसे कौन से रिएक्शन है जो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को कमांड किया है, तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चे वो आप बात समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन के बिना ऑर्गेनिक रिएक्शंस कंट्रोल में नहीं आ सकता है, आखिर वो कौन से रिएक्शन है, वही रिएक्शन मैं आपके लिए आज डिस्कस कर रहा है। उस बच्चे वो रिएक्शंस पर आप ध्यान देंगे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर बात आपको कर रहे हैं, ये रिएक्शन बच्चे अगर आप ध्यान में रख लेते हैं और इसके बिना ऑर्गेनिक रिएक्शंस का आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपको याद होना चाहिए। और ऐसे कौन सा रिएक्शन, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, लिंडर एंड बर्स्ट रिएक्शन, है ना, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपको एक तरह से कंठस्थ होना चाहिए जो आप कहते हैं। और 6 नंबर एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, जो कि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, एडिशन ऑफ हेलोजन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, डीकार्बोनेशन रिएक्शन बाय सोडा लाइम, ओजोनलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिक KMnO4, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, एलिमिनेशन रिएक्शंस E2, E1, E1CV। यहाँ तक बच्चे आपका जो कंटेंट ये है 11th का कंटेंट है। उसके बाद जब हम लोग 12th में एंट्री करते थे बच्चे SN1, SN2, SNGP, SNI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम इसको हेडलाइन दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बच्चे, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एसिड एंड बेस। अब बताइए ये सारे टॉपिक्स, क्या आप पहले इतने टॉपिक्स का जो आप एक क्लैरिटी नोट्स बनाइए और इतने रिएक्शंस को आप याद कर जाइए। और इतने रिएक्शन को मतलब याद करने का मतलब ये नहीं कि बस समझ कर, थोड़ा आप रिलेट करके आप ध्यान रखेंगे। और इतने रिएक्शंस के अलावा जो भी रिएक्शन आते हैं बच्चे, इन्हीं में से आपको मैच करेगा और आपका जो आप कहते हैं ना रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है बच्चे, एक बेसिक कॉमन सा रिएक्शन है जो कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ये सारे रिएक्शन जो कि इतने सारे जो मैं आपके लिए डिस्कस किया है। तो ये इसको आप नोट्स बनाकर अब बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार, और आपका जो प्रॉब्लम था अब आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोबारा आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस को जो आप परेशान थे बहुत दिनों से, तो आज आपको मैं आपके लिए कुछ ऐसे रिएक्शन का कॉम्बिनेशन लाया है जिससे आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन काफ़ी तगड़ा हो जाएगा और जिससे आप 2026 नीट में 4 डालें एंड JEE में आप 4 डालेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और मोर अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो इस तरह का जो कंटेंट है आपको हर बच्चे के पास आपका काम है आपको पहुंचाना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।